नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। नीतीश सरकार ने बिहार वालों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। 4500 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है। झारखंड में बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, जिसमें से फ्री में गैस सिलेंडर मिलेगा, 5 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी, महिलाओं को 2100 रुपया प्रत्येक महीने मिलेगा, तो वहीं पुरुषों को भी 2500 रुपया प्रत्येक महीने दिया जाएगा। सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन 7 नवंबर से शुरू हो रहा है। बिहार में पहली बार विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि दिसंबर तक 3 लाख पदों पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी कि 78,000 पुलिस की बहाली की जाएगी। बिहार में नोटिफिकेशन आ रहा है। बिहार में बीजेपी पर जनता किस कदर गुस्से में है, किस कदर जनता बीजेपी से नफरत करती है, इसका खुलासा हुआ। तरारी विधानसभा सीट में 200 लोग भी नहीं जुटे चुनाव प्रचार में। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर बड़ा आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने रोक दी थी बहाली वाली फाइल। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार के सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, थोड़ा इंतजार करें। तेजस्वी यादव बोले कि नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री हैं, उनसे बिहार नहीं संवर रहा है, बिहार में अपराध बढ़ रहा है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में दिवाली से लेकर छठ तक छुट्टी नहीं दी गई है, तो ऐसे में शिक्षकों ने एक बार फिर से सरकार से गुहार लगाई कि सरकार अब भी चाहे तो छठ तक विद्यालय बंद कर दे। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार का भंडाफोड़ किया और कहा कि देख लीजिए बिहार वाले किस तरह से बिहार वालों को बेरहमी से गाजर मूली की तरह अपराधी काट रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए अब नया नियम लागू हो रहा है। अब फेस रीडिंग के द्वारा अटेंडेंस बनेगा। बिहार में एडवांस तकनीक अपनाई जाएगी। जो बिहार वाले दूसरे प्रदेश में रहते हैं और अभी छठ में बिहार आए हुए हैं, तो उन सभी का आयुष्मान कार्ड छठ घाट में ही बनाएगी सरकार। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जो पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार पुलिस में होगी बम्पर भर्ती। 78,000 जवानों की जल्द ही बहाली की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा निर्देश दे दिया है। देखिए, पुलिस में बहाली की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आ गई है सबसे बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी कि 78,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी और इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख सरकारी नौकरी हर हाल में देना है और अब तो इसे 12 लाख तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही नीतीश कुमार जी ने ये भी घोषणा कर दी है कि दिसंबर तक हर हाल में 3 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए, शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा बहाली की जाएगी। 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली होने वाली है, जिसमें से प्रिंसिपल, सेकेंडरी टीचर, प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी एवं कंप्यूटर टीचर के पद शामिल हैं। इसके साथ ही पुलिस विभाग में 1,22,000 पदों पर बहाली की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में कुल 45,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली की जानी है। पंचायती राज विभाग में भी 15,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली की जाएगी। तो बिहार में बस कुछ ही दिनों में नौकरी की बरसात होने वाली है, आप तैयार रहिएगा। नीतीश सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है युवाओं को। 4500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। देखिए, राज्य स्वास्थ्य समिति ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 1 नवंबर से ही शुरू हो गई है और लास्ट डेट 21 नवंबर 2024 तक है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए बीएससी नर्सिंग की डिग्री होना अनिवार्य है। जो लोग डिग्री ये लिए हुए हैं वे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मैं 12 लाख सरकारी नौकरी दिए जाने के वादों को भी पूरा कर दूंगा।
बिहार में सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बड़ी खुशखबरी है। 7 नवंबर से इसके लिए आवेदन शुरू हो गया है। देखिए, बड़ी खबर है कि शिक्षकों के 7 नवंबर से आवेदन लिया जाएगा और शिक्षकों को आवेदन करने के लिए कुल 15 दिनों का समय मिलेगा। सरकार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग सॉफ्टवेयर के अनुसार किया जाएगा, यानी रैंडमली किया जाएगा। किसी भी शिक्षक को कोई भी स्कूल मिल सकता है। और वैसे शिक्षक जो दिव्यांग हैं उनके लिए खुद के पंचायत में पोस्टिंग दी जाएगी। साथ ही महिला शिक्षिकाओं को 10 पंचायतों में विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। अगर पुरुष शिक्षकों की बात करें तो पुरुष शिक्षकों की 10 अनुमंडल तक चुनने का मौका मिलेगा। जब तेजस्वी यादव सरकार में थे तो सिर्फ नौकरियों की बात होती थी, चारों तरफ नौकरी की बहार थी। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार जी ने धोखा देकर बीजेपी के साथ गए, बिहार में नौकरी मिलना बंद हो गया। और अब खुद तेजस्वी यादव ने इसका खुलासा किया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रोक दी थी बहाली वाली फाइल। देखिए, तेजस्वी यादव ने लाखों शिक्षकों की बहाली तो कर दी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में भी 1.5 लाख सरकारी नौकरी देने का तेजस्वी यादव ने वादा किया था। और अब तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप नीतीश कुमार जी पर लगाया है कि मेरे स्वास्थ्य मंत्री रहते स्वास्थ्य विभाग में जो 1.5 लाख नौकरी मिलने वाली थी, उसकी फाइल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कैबिनेट में आने से रोकवा दिया था। तेजस्वी यादव बोले कि मैंने नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर अपील की थी कि उस फाइल को पास करवाइए। और अब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी से सीधा कहा है कि अगर नीतीश कुमार जी आपको नौकरी देने में समझ में नहीं आ रहा है कि कहां कितनी नौकरी देना है, तो तेजस्वी बैठा हुआ है। तेजस्वी यादव से आकर पूछ लीजिए कि कहां कितनी नौकरी मिलनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन कहता है कि बिहार में नौकरी नहीं मिलेगा, कौन कहता है कि दूसरे राज्य जाना पड़ेगा। यही नीतीश कुमार कहते थे कि बिहार में नौकरी हम कहां से देंगे, पैसा कहां से आएगा। लेकिन तेजस्वी से पूछो कि सरकार में जब हम 17 महीने रहे तो कहां से पैसा लाए। हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दी, हमने हर एक गलत काम खत्म कर दिया। बिहार का पैसा जो दूसरे कार्यों में, गलत कार्यों में लग रहा था, उसे रोककर बिहार वालों को नौकरी देने का काम किया। बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए नया नियम लागू हो रहा है। सरकारी स्कूल में बच्चों के अटेंडेंस में अब होगा बदलाव। देखिए, बिहार में अब फर्जी अटेंडेंस पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी। नए साल से विद्यालयों में बच्चों का अटेंडेंस डिजिटल माध्यम से बनेगा। ऑटोमेटिक फेस रीडिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से बच्चों का अटेंडेंस बनेगा। और इस बात की घोषणा खुद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी ने कर दिए हैं। इन्होंने कहा कि इसका ट्रायल भी कर लिया गया है, जो पूरी तरीके से सफल रहा है। इसके तहत स्कूलों के लिए टैब भी खरीदे जा रहे हैं और इसके लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग भी कराई जाएगी अटेंडेंस लेने की। ये बेहद ही सटीक तकनीक है। इन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2025 से राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में इस शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए बच्चों की डिजिटल हाजिरी ली जाएगी। स्कूल आने वाले बच्चों के चेहरे की ऑटोमेटिक रीडिंग की जाएगी। बिहार में पहली बार विशेष शिक्षकों की हो रही है बम्पर बहाली। देखिए, बिहार के विभिन्न स्कूलों में नामांकित दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सारी तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि ये पहली बार बिहार के विभिन्न जिलों में विशेष जरूरत वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की अस्थायी पदों पर नियुक्ति की जा रही है। कुल 5534 प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति होगी तथा 1745 मध्य विद्यालय में यानी कक्षा 6 से लेकर 8 में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहले में ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई थी। इस पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। झारखंड वालों के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि झारखंड में फ्री में गैस सिलेंडर मिलेगा, 5 लाख स्वरोजगार और लगभग 3 लाख युवाओं को पक्की नौकरी मिलेगी।
देखिए, बीजेपी ने कहा है कि गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने 11 तारीख को झारखंड की सभी महिलाओं के बैंक खातों में 2100 रुपये प्रत्येक महीने आ जाएंगे और साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। साथ ही हर साल 1 लाख झारखंडी युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान की जाएगी और इसके लिए प्रत्येक महीने 2000 युवा साथी भत्ता प्रदान किया जाएगा। मतलब महिलाओं को जहां 2100 रुपये प्रत्येक महीने मिलेंगे तो वहीं पुरुषों को 2000 रुपया प्रत्येक महीने दिया जाएगा। साथ ही 30 दिनों के भीतर जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कराएंगे। झारखंड की बेटियों की पीजी तक फ्री में शिक्षा प्रदान की जाएगी। झारखंड के हर एक गरीब परिवार को आवास मिलेगा, पीएम आवास दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन की राशि 2500 रुपया प्रत्येक महीने कर दिया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपया की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही धान की खरीद 3100 रुपया प्रत्येक क्विंटल यानी 31 रुपया प्रत्येक किलो के हिसाब से किया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों एवं पशुपालकों को 25,000 रुपया तक राशि दी जाएगी। कृषि आशीर्वाद योजना इसके लिए शुरुआत की जाएगी। किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इस तरह के कई बड़े वादे बीजेपी ने कर दिए हैं। देश की जनता अब बीजेपी से नफरत करने लगी है और बिहार में बीजेपी का कितना बुरा हाल हो चुका है, जरा इस खबर से अंदाजा लगाइए। देखिए, तरारी में बीजेपी कैंडिडेट का जरा हाल देखिए। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सभा में 200 लोग भी नहीं जुटे। जहां तेजस्वी यादव की सभाओं में जन सैलाब उमड़ पड़ता है। तेजस्वी की एक झलक पाने के लिए जनता आतुर हो जाती है। चाहे कितने भी बड़े मैदान हो, कितने भी बड़े जगह क्यों ना हो, सारे के सारे छोटे पड़ जाते हैं। वहीं खुद बिहार के डिप्टी सीएम गए थे चुनाव प्रचार कराने के लिए तरारी विधानसभा में, लेकिन 200 लोग भी नहीं जुटे हैं। देखिए, भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कैंडिडेट विशाल प्रशांत के लिए प्रचार करने गए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की जनसभा में करीब 200 लोग भी नहीं जुट पाए। इससे तस्वीरें साफ हो गई है कि चारों सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी की या कहिए कि एनडीए की बुरी तरीके से हार होने वाली है। जबकि तेजस्वी यादव जहां भी जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, वहां जनता का जन सैलाब उमड़ रहा है। और कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी सरकार इस पर बन सकती है। बिहार वाले चाहे कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, जब छठ पर्व आता है तो बिहारी जरूर आते हैं अपने घर। और ऐसे में डबल इंजन की सरकार ने इनको बड़ी सौगात दी है। देखिए, प्रवासी बिहारियों का अब बनेगा आयुष्मान कार्ड और इसके लिए छठ घाटों पर लगाए जाएंगे विशेष कैंप। देखिए, जो दूसरे प्रदेश में काम करने के लिए गए हैं या नौकरी करते हैं या किसी कारण से दूसरे प्रदेश में रहते हैं और अब तक उनका यदि आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया है तो इन सभी बिहारियों का छठ घाटों पर ही आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए छठ घाटों पर विशेष कैंप लगाएगी सरकार। इन कैंपों में उन लोगों के भी आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे जो लोग अभी तक नहीं बनवा पाए हैं या बिहार में ही रहते हैं, मतलब कोई भी बना पाएंगे इन घाटों पर लगने वाली विशेष कैंप में आयुष्मान कार्ड। छठ घाटों पर विशेष कैंप तो लगाए ही जाएंगे, साथ ही हर ग्राम पंचायत में एक कैंप लगाकर लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के हर सदस्य का साल में 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराती है सरकार। इसलिए जो लोग अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बनाए हैं जरूर ही बनवा लीजिएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव बोले कि उनसे नहीं संभल रहा है बिहार, उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीनों में मैंने जो काम किया वह जनता देख रही है। जनता इस सरकार से ऊब चुकी है। अपराधियों की दिवाली है। कानून व्यवस्था समाप्त हो चुका है। बिहार में लगातार अपराध ही अपराध हो रहा है। नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल रहा है। वे थके हुए मुख्यमंत्री हैं। अपराधियों का तांडव बिहार में मचा हुआ है। तेजस्वी यादव बोले कि डबल इंजन की सरकार से जनता परेशान हो चुकी है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी से पहले ही जनता परेशान है। सरकार द्वारा अब जमीन सर्वे और स्मार्ट मीटर जैसे काम कर जनता को और भी परेशान किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार की जनता के साथ धोखा दिया है। ना तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला और ना ही विशेष पैकेज मिला है।
साथ ही 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दी है कि चारों सीटों पर आरजेडी चुनाव जीतेगी। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार का भंडाफोड़ किया है। 110 घटनाओं का जिक्र कर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को अपराधियों के हवाले कर दिया है, अपराधियों के हाथों बेच दिया है बिहार को नीतीश कुमार जी ने। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अपराधियों की दिवाली और कानून व्यवस्था का दिवाला है। खबरदार खबर नवीसों, अगर किसी ने इसे जालिम राज, जंगल राज और दैत्य राज कहा तो ये विशेषाधिकार तो इस राज के संरक्षकों और प्रधानमंत्री जी को ही है। विगत दिनों में रूह को कपा देने वाली मुख्य घटनाओं का संक्षिप्त लेखा जोखा देखिए। तेजस्वी यादव ने टोटल 110 तरह की घटनाओं का जिक्र किया है जो पिछले 2 महीनों के अंदर हो गया है। जरा देखिए कुछ लिस्ट। अररिया में बदमाशों ने कारोबारी को गला काट दिया। पटना में सब्जी विक्रेता की पीट कर हत्या। बांका में दिव्यांग वृद्ध दंपति की हत्या। पटना के खगोल में युवक की गला दबाकर हत्या। बेगूसराय में युवक के हाथ, पैर और सर काटकर हत्या। सारण, मधेपुरा, सासाराम, पालीगंज व पश्चिमी चंपारण में लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मधुबनी में मां बेटे का शव मिला है, बेरहमी से हत्या की गई है। कैमूर में युवक की गला रेत कर हत्या। तो इस तरह से बेरहमी से लोगों की हत्या की गई है। तेजस्वी यादव ने 110 तरह की घटनाओं का जिक्र किया जो पिछले 1.5 महीनों के अंदर हो गया है। बिहार में दिवाली और छठ के बीच स्कूलों में छुट्टी नहीं दी गई है, तो अब शिक्षकों ने फिर से सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार अब भी चाहे तो छठ तक विद्यालय बंद कर दे। देखिए, बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिवाली और छठ के बीच सरकारी स्कूल खुले हुए हैं और अभी स्कूलों में बच्चे आ भी नहीं रहे हैं, सिर्फ शिक्षक ही नजर आते हैं स्कूलों में। तो ऐसे में शिक्षा विभाग से शिक्षक प्रश्न कर रहे हैं कि जब विद्यालय में त्योहार के समय बच्चे आ ही नहीं रहे हैं तो इस समय विद्यालय खुले रहने का आखिर औचित्य क्या है। शिक्षक और शिक्षक संघ ने कहा है कि बिहार के निजी विद्यालय भी दिवाली के बाद छठ तक बंद कर दिए गए हैं, लेकिन सरकारी स्कूल खुले हुए हैं। अभी स्कूल में सिर्फ शिक्षक ही दिख रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। ऐसे में स्कूल में शिक्षक खाली बैठे बैठे मानसिक रूप से प्रताड़ित भी हो रहे हैं। अतः स्कूल को बंद करना चाहिए।